हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम है एमएसवी स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी का जो अभी 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है उसमें आंसर की बात करेंगे। और हम बात करेंगे हिंदी में, उसमें बात करेंगे हम हिंदी के आंसर की हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में 25 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के थे और टोटल 75 नंबर के थे। तो इसकी बात करेंगे हम। इसकी आंसर की अब देखिए जो है आ गई है। पहला क्वेश्चन था इसमें, इन निम्नलिखित में से अघन का विलोम कौन सा है? तो अघन का विलोम सघन था, ऑप्शन डी सही है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछ रहा है। बिहक जो है पक्षी का पर्यायवाची होता है, शकुनी भी पक्षी का पर्यायवाची होता है, द्विज पक्षी का पर्यायवाची होता है, लेकिन पिशुन जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। चूँकि ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलते हैं तीसरे नंबर पे। नीचे दिए गए वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का एक युग्म गलत है, वह गलत कौन सा है? तो दोस्तों, ये जो दिया गया है वाक्यांश, इनमें सभी सही हैं, कोई गलत है। जो गलत है वो हमें चूज करना है कि गलत कौन सा है। जैसे दिया गया है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं, ये एकदम सही है। सीमा का अनुचित रूप से किया गया उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है, ये भी सही है। पूरब और उत्तर दिशा के बीच का कोना जो होता है उसका नाम ईशान है, ये भी सही है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को धरोहर नहीं कहते दोस्तों, धरोहर नहीं कहते, ये पैतृक होती है, ये इसे पैतृक कहते हैं, ये पैतृक संपत्ति होती है। चूँकि ये गलत है इसलिए ये ऑप्शन हमारा ए सही है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से महिषूर का अर्थ क्या है? महिषूर का अर्थ होता है ब्राह्मण दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द विवाह है, विवाह का तद्भव बियाह होता है। ने प्लस अन बराबर नयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उज्ज्वल दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इनमें से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन जो होता है दोस्तों वो विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? मेरा प्राण संकट में है, ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे मेरे प्राण संकट में होने चाहिए। रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए दोस्तों, ये भी गलत है, यहाँ पे देखिए। और अपराधी को मृत्युदंड की सज़ा दी गई। देखिए, अपराधी को जब मृत्युदंड है और सज़ा दोनों यूज किया गया है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत था। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया है, इनमें से दंत ध्वनि कौन सी है? दंत ध्वनि दोस्तों ये है, दंत ध्वनि है, त थ द ध, ये होती है हमारी दंत ध्वनि। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में दोस्तों होता है द्विगु समास, क्योंकि इसका संख्या द्विगु समास की पहचान होती है, मतलब उसका पहला पद जो है संख्यावाचक होता है तो वो द्विगु समास होगा। तो यहाँ पे चौराहा है, द्विगु समास हो गया। निवृत्त का विलोम क्या होता है? निवृत्त का विलोम दोस्तों प्रवृत्ति होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शारदा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? शारदा का पर्यायवाची है गिरा। मृत्यु की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मृत्यु की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, ऑप्शन बी ही सही है दोस्तों। जो मुमुक्षु जो होता है वो होता है मोक्ष को जो पाना चाहता है, उसे मुमुक्ष कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिनांशुक शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, चिनांशुक शब्द है, ये जो है चिनांशुक, चीन से जो आते थे रेशम के कपड़े, ये रेशम यहाँ पे सही है, चीन से रेशम के कपड़े आते थे। चीन से आते थे रेशम के कपड़े, उसे ही हम चिनांशुक बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तेल जो है तद्भव है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनेकार्थ शब्द सारंग का निम्नलिखित में से अर्थ नहीं है। भौरा सारंग, भौरा सारंग का, सारंग में भौरा होता है, कामदेव होता है, तलवार भी होती है, लेकिन ज्योतिषी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अंदर ही अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? गुप्त मंत्रणा होना। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है अनाधिकार, ये गलत है, यहाँ पे अनअधिकार होना चाहिए। रचयिता गलत है, संग्रहित गलत है, यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए। सहस्र हमारा जो है सही है, ऑप्शन सी सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समास योजना की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध शब्द है, इसमें से वो कौन सा गलत है वो हमें चूज करना है। बी सत सही, द्विगु समास होता है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत तत्पुरुष हो गया। मंदोदरी बहुब्रीहि समास होता है। मरणासन, यहाँ पे अव्ययी भाव समास दिया, लेकिन ये अव्ययी भाव समास नहीं होता, ये मरणासन में तत्पुरुष समास होता है। इसलिए चूंकि ऑप्शन डी गलत है, तो यहाँ पूछ रहा अशुद्ध कौन सा है, ऑप्शन डी गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अलग होने के अर्थ में क्या होता है? संप्रदान, अपादान जो होता है अलग होने के अर्थ में होता है। पवन का संधि विच्छेद क्या है? पो धन अन, पवन। इनमें से शुद्ध वर्तनी क्या है? निर्झरणी, ये शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से एक शब्द उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, और ऐसा कौन सा, इसमें जो चारों दिए गए इनमें से ऐसा एक शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। हमें वो शब्द चुनना है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए इसमें उपसर्ग का हुआ है, इसमें भी हुआ है उपसर्ग का। नयन, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका देखिए संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन, देखिए उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो गया है। तो दोस्तों अपना आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसके बाद हम अगला वीडियो जो है इसमें इसके लिए ले आएंगे, जीएस का लेके आएंगे, उसकी आंसर की लेके आएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी में डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके डिस्कशन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, धन्यवाद। हाँ, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल MSB स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन घंटा को जरूर दबा लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि जब जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।